हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कार एनिमेशन पार्ट 2। अगर आप एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हो तो जल्दी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैंने एक नया कंपोजिशन क्रिएट किया। ड्यूरेशन 5 सेकंड और वाइट बीजी के साथ कंपोजिशन क्रिएट करने के बाद मैंने टूल बार से एलिप्स टूल सेलेक्ट किया और शिफ्ट की प्रेस करके ई के परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस सर्कल को एनिमेट करूंगी, लेकिन एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने नोटिस किया कि मेरा एंकर पॉइंट शेप के सेंटर में नहीं था। इसलिए मैंने टूलबार से पैन बिहाइंड टूल यानी एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट किया और एंकर पॉइंट को शेप के बिल्कुल सेंटर में सेट कर दिया। अब टाइमलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर पोजीशन के स्टॉपवॉच आइकन पर क्लिक करके एक की फ्रेम लगा दीजिए। उसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाइए और सर्कल को दूसरी पोजीशन पर मूव कर दीजिए। इससे ऑटोमेटिकली एक और की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। मैं सभी पोजीशन की फ्रेम्स सिलेक्ट करूंगी और कीबोर्ड पर F9 प्रेस करके इजी ईज अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद मैं ग्राफ एडिटर ओपन करूंगी। ग्राफ एडिटर ओपन करने के लिए टाइमलाइन के ऊपर वाले ग्राफ एडिटर आइकॉन पर क्लिक करना है। ग्राफ एडिटर ओपन होने के बाद अगर आपको ग्राफ नहीं दिख रहा हो तो नीचे ग्राफ टाइप एंड ऑप्शंस वाले बटन पर क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए। अब की फ्रेम्स के हैंडल्स को ड्रैग करके कर्व क्रिएट कीजिए। देखिए, सिर्फ इतनी सी सेटिंग से एनिमेशन कितना स्मूथ और प्रोफेशनल लगने लगता है। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग मेथड बताती हूँ। मैं पोजीशन के सारे की फ्रेम्स डिलीट कर देती हूँ और फिर सिर्फ एक पोजीशन की फ्रेम लगाती हूँ। अब टूल बार से पेन टूल सेलेक्ट करूंगी। पेन टूल के अंदर जो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल वाला ऑप्शन होता है उसका यूज करके मेन कर्व पॉइंट्स क्रिएट करूंगी। जहां भी आप क्लिक और ड्रैग करोगे वहां कर्व हैंडल क्रिएट हो जाएगा। आप जितना कर्व को एडजस्ट करोगे ऑब्जेक्ट उतनी ही स्मूथ डायरेक्शन में मूव करेगा। अब चलिए पाथ एनिमेशन सीखते हैं। सबसे पहले पोजीशन के की फ्रेम्स डिलीट कर दीजिए। अब शेप लेयर सेलेक्ट कीजिए और एक शेप बनाएं जिसमें सिर्फ स्ट्रोक होगा। फिर कंटेंट ओपन कीजिए। उसके बाद एलिप्स एक ओपन कीजिए। फिर एलिप्स पाथ एक ओपन कीजिए। अब पाथ प्रॉपर्टी दिख जाएगी। पाथ को सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। अब जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उस लेयर को सेलेक्ट कीजिए। कीबोर्ड पर P प्रेस कीजिए, पोजीशन प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। और ये देखिए, ऑब्जेक्ट अब उसी पाथ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। देखा ये कितना स्मूथ पार्ट चल रहा है। चाहे तो आप बाद में शेप लेयर को हाइड या डिलीट भी कर सकते हैं। एनिमेशन फिर भी काम करेगा। अब हम अपनी कार एनिमेशन क्रिएट करते हैं। मेरे पास कुछ एसेट्स हैं जैसे ग्रास, ट्रीज और कार PNG। सबसे पहले मैं ग्रास को सीन में अरेंज करूंगी। उसके बाद पेन टूल की हेल्प से एक रोड क्रिएट करूंगी। रोड क्रिएट हो जाने के बाद उस लेयर को Ctrl+D से डुप्लीकेट करूंगी। अब नीचे वाली रोड लेयर सेलेक्ट करके स्ट्रोक विड्थ को लगभग 190 या उससे ज्यादा कर दूंगी और ऊपर वाली रोड लेयर का स्ट्रोक कलर व्हाइट कर दूंगी। अब कंटेंट्स ओपन कीजिए, शेप एक ओपन कीजिए, स्ट्रोक एक ओपन कीजिए। यहां आपको डैशेस का ऑप्शन मिलेगा। डैशेस के सामने जो प्लस प्लस आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। अब डैश और गैप क्रिएट हो जाएगा। डैश वैल्यू और गैप वैल्यू को इंक्रीज कीजिए जब तक आपको रोड की वाइट लेन लाइंस जैसा लुक न मिल जाए। देखिए, अब रोड बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। अब मैं ट्रीज को रोड के आसपास अरेंज करूंगी और सीन कंप्लीट करूंगी। उसके बाद कार PNG को टाइमलाइन में लेकर आऊंगी। रोड वाले शेप लेयर का पाथ कॉपी करूंगी। कार लेयर सेलेक्ट करूंगी। कीबोर्ड पर P प्रेस करूंगी और पोजीशन पर Ctrl+V करके पाथ पेस्ट कर दूंगी। अब कार रोड के पाथ पर मूव करने लगेगी, लेकिन अभी कार टर्न्स पर सही रोटेट नहीं हो रही। इसको फिक्स करने के लिए कार लेयर सेलेक्ट कीजिए। टॉप मेन्यू में लेयर पर जाइए, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कीजिए, ऑटो ओरिएंट ओपन कीजिए और ओरिएंट अलोंग पाथ सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। बस, अब कार ऑटोमेटिकली रोड के कर्व्स और टर्न्स के अकॉर्डिंग रोटेट होते हुए मूव करेगी। उसके बाद मैंने कार को प्री कंपोज कर दिया और इसी टेक्निक का यूज करके कुछ और कार्स भी एनिमेट कर दी। और इस तरह हमारा आज का कार एनिमेशन पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। ये था मेरे 60 डेज एनिमेशन चैलेंज का डे 2। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय एवरीवन।